श्री सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनाद्यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुम्। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये। यदा लम्बोदरं हन्ति सतां प्रत्यूहसम्भवं तदा लम्बे दयालम्बं लम्बोदरपदाम्बुजम्। भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य महाराज अपने सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह ग्रंथ में अखंड आनंद की प्राप्ति हो इस एकमात्र लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वेदांत के समस्त सिद्धांतों का सार संग्रह रूप में बता रहे हैं और उसकी पीठिका उसका उपक्रम करते हुए इस ग्रंथ के लिए, इस विषय के लिए वेदांतों के सिद्धांतों को समझ के चिंतन मनन निधिध्यासन के द्वारा अखंड आनंद की प्राप्ति के लिए जो मुमुक्षु साधक आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े हैं उनकी आधिकारिक योग्यता कैसी होनी चाहिए इसका वर्णन करते हुए साधन चतुष्टय संपत्ति को बता रहे हैं। साधन चतुष्टयों में जैसे कि प्रथम साधन आत्मानात्म विवेक या नित्यानित्य विवेक कहें, उसको प्रथम साधन के रूप में बताते हुए दूसरे साधन के रूप में इहामुत्रार्थ फलभोग विराग अर्थात वैराग्य, जिस वैराग्य की पराकाष्ठा बताते हुए स्वर्गादि भोगों में काकविष्ठावत तुच्छ घृणास्पद बुद्धि उत्पन्न हो जावे, ऐसा तीव्रतम वैराग्य साधक को अपनी साधना में अग्रसर करता है, उसको सफल बना देता है। तो इस तीव्रतम वैराग्य की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है कि जिस संसार के प्रति उसका प्रेम है, अपनापन है, ममत्व है, उस प्रेम के और ममत्व के वास्तव को, यथार्थ को बताते हुए सोए हुए साधकों को झकझोर देने के लिए, उठाने के लिए बड़े मार्मिक शब्दों से और बड़े ही एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर दृष्टांतों के द्वारा भगवान शंकराचार्य जी संसार का वर्णन कर रहे हैं। और उसी वर्णन में पिछले पाठ में कुछ विषय देखा था, उसी के आगे का विषय आज यहाँ पर क्रमशः देखेंगे।
शंकराचार्य जी कहते हैं ऐसा एक विलक्षण मोह मनुष्य के अंतःकरण में हो जाता है कि वो चाहते हुए भी संसार को छोड़ नहीं पाता है और संसार में ही भटकता रहता है, दुख झेलता है, कष्ट अपमान झेलता है और मृत्यु तक को अपना लेता है, परंतु संसार से विरत नहीं होता है। उदाहरण के लिए, दृष्टांत के लिए आचार्य जी ने कहा, जैसे कोई जलचर जीव हो और तीव्र ग्रीष्म के ताप के कारण पूरा जलाशय सूख जाने के बाद वो अपनी प्राण रक्षा के लिए भी उस जलाशय का त्याग कर दूसरे जलाशय का आलंबन नहीं लेना चाहता है, जबकि उसके मित्र उसकी सहायता करना चाहते हैं और उसको समीप के ही दूसरे जलाशय में कि जहाँ जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वहाँ पर ले जाना चाहते हैं, परंतु वो इसी जलाशय से ऐसा अपना नाता जोड़ देता है कि जलाशय का त्याग ही नहीं करना चाहता है और फिर सूखे हुए जलाशय में स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। केवल मोह ही कारण है कि उसको जलाशय के साथ बांध देता है। और जो बांध देते हैं वो इस प्रकार बांध देता है, यह संसार उसको, इसी बात को शंकराचार्य जी आगे के श्लोक में कहते हैं, कोशकृमिस्तंतुभिरात्मदेहम आवेष्ट्य च गुप्तिमिच्छन् स्वयं विनिर्गन्तुमशक्त एव सं ततस्तदन्ते म्रियते च लग्नः। एक कीड़ा होता है जो अपने ही शरीर से निकले हुए तंतुओं के द्वारा, धागों के द्वारा एक कोश अर्थात जाल बनाता है और ये मान के चलता है कि मेरे शरीर से निकले हुए धागों के द्वारा बनाया हुआ यह जाल मुझे सुरक्षा प्रदान करेगा और मैं इसमें सुरक्षित रहूँगा, कोई भी मुझे यहाँ से ना हटा सकता है और ना ही कोई मुझे यहाँ पर दुख दे सकता है। और अपनी ही रक्षा के लिए अपने ही शरीर से निकले हुए धागों से बुने हुए जाल में फंसा हुआ वह कृमि अंततः स्वयं ही उससे बाहर निकलने में असमर्थ होता हुआ उसी में पड़ा मर जाता है। आचार्य कहते हैं, क्या एक संसार आसक्त मनुष्य का जीवन इसी प्रकार नहीं होता है? वास्तव में अगर हम लोग चिंतन करें तो हम भी अपने ही मोह से, अपने ही प्रेम से, अपने ही स्नेह से, जिसको अच्छे अच्छे शब्दों के द्वारा हम लोगों को बताना चाहते हैं, ऋणानुबंध है, दया है, प्रेम है इत्यादि उदात्त शब्दों का प्रयोग करते हुए हम अपने ही चारों ओर एक ऐसा विलक्षण और भयंकर जाल बुन लेते हैं कि उस जाल में स्वयं फंस जाते हैं और इतने अशक्त हो जाते हैं कि चाहते हुए भी हम उस जाल को छोड़ नहीं पाते हैं, तोड़ नहीं पाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते। और यही कारण हो जाता है कि संसार में मनुष्य फंसता हुआ धीरे 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 परमार्थ से दूर और दुख के गर्त में, गहराई में चला जाता है। जैसे जैसे
मोह के गर्त में गहराई में चला जाएगा, वैसे वैसे उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे ऊपर निकलेगा, जैसे जैसे बंधनों को, जाल को, मोह को तोड़ देगा, वैसे वैसे हल्का हल्का बनता हुआ वो ऊपर ऊपर आता जाएगा। और वैसे वैसे उसके दुख कम होंगे और धीरे 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 उसको अच्छा प्रकाश मिलेगा, अच्छी हवा मिलेगी, अच्छी संगति मिलेगी, और तब जाके उसको यथार्थ का पता चलेगा कि वास्तव में मैं कहाँ था और आज कहाँ पर हूँ। परंतु ये होते दिखता नहीं है, अपितु दिखता क्या है? तो आगे के श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं, यथा तथा पुत्र कलत्र मित्र स्नेहानुबंधीर्ग्रथितो गृहस्थः कदापि वातान् परिमुच्य गेहात् गन्तुं न शक्तः म्रियते मुधैव। व्यर्थ में ही उस बंधन से बाहर निकलने में असमर्थ हुआ वहीं पर मर जाता है। वास्तव में देखा जाए तो आचार्य कहते हैं कि कारागृह जिसको बंधन माना जाता है, जो अपराधियों को दंड देने के लिए, दंडित करने के लिए और उनको कष्ट देने के लिए दिया जाता है, रखा जाता है, तो उस कारागार में और जिसमें प्रत्येक मनुष्य बड़े ही प्रेम से रमता है, उस संसार में या अपने घर में फर्क क्या है? शंकराचार्य कहते हैं वास्तव में देखें तो कोई फर्क नहीं है। बस समझ इतनी होती है कि कारागार में जो है वो अनिच्छा से है और संसार में जो है वो स्वयं की इच्छा से है। बाकी जो परिणाम है, जिस प्रकार के पाशों से बंधन है, जिस प्रकार की पराधीनता है, जिस प्रकार की परवशता है, जिस प्रकार एक के बाद एक दुखों की, कष्टों की परंपरा दिन ब दिन चलती ही रहती है, यही कारागार में होता है। जो बंदी है, कैदी है, उसके जीवन में, और यही जो संसार में अपने घर में रमा है, उसी के जीवन में, उसके जीवन में भी यही होता है। दूसरा तो कोई दिखता नहीं है। केवल मात्र इतना ही अंतर है कि वो वहां पर परेच्छा से है, यहाँ पर घर में मनुष्य अपनी स्वेच्छा से है। परंतु स्वेच्छा ही उसको इतनी गिरा रही है, इतना दुख पहुंचा रही है, इस बात को वो समझ नहीं पाता है। क्यों? मोह के पाशों से वो बंधा हुआ है। मोह के पाश से बंधे हुए मनुष्य के लिए घर और कारागार दोनों एक समान होते हैं। इस बात को शंकराचार्य जी ने आगे के श्लोक में बहुत सुंदर बताया है। कहते हैं, कारागृहस्यास्य च को विशेषः प्रदृश्यते साधु विचार्यमाणे मुक्तेः प्रतीपत्वमिहापि पुंसः कान्ता सुखाभ्युत्थित मोहपाशैः। मुक्ति तो दोनों के लिए समान रूप से दूर ही है और अत्यंत ही कष्ट से ही दिख रही है। जिस प्रकार
मोह मनुष्य को बंधन में डालता है, जिस प्रकार भ्रम मनुष्य को बंधन में डालता है, जिस प्रकार सुरक्षा की भावना मनुष्य को बंधन में डाल देती है, जिस प्रकार स्वयं ही स्नेह के अनुबंध से बंधा हुआ मनुष्य दुख कष्ट में पछता रहता है, शंकराचार्य जी कहते हैं इन सबके साथ साथ और एक भयंकर ऐसा आशापाश है कि जो मनुष्य को इस प्रकार के बंधन में गिरा देता है, बांध के रखता है। वो कौन सा है? तो कहा धनाशा। धन की आशा मनुष्य को संसार में बांध लेती है। ये अत्यंत प्रबल होती है, मृत्यु का कारण बन जाती है, फिर भी मनुष्य उसका त्याग नहीं कर पाता है। इसी बात को बताने के लिए अगले श्लोक में शंकराचार्य जी कहते हैं, गृहस्पृहा पाद निबद्ध श्रृंखला कांता सुताशा पटुकंठपाशः शीर्षे पतद्भूर्यश निर्हि साक्षात् प्राणांत हेतु प्रबला धनाशा। मानो सिर के ऊपर भयंकर गरजती हुई आकाश से टूटी हुई बिजली सिर पे गिर जाए और वो जैसे मनुष्य के प्राणों का हरण कर लेती है क्षण भर में, उसी प्रकार धन की आशा मनुष्य के प्राणों को हरण करने में समर्थ हो जाती है। अतः इन सभी से दूर होना चाहिए। तो पहले समझना चाहिए कि कौन किस प्रकार कष्ट दे रहे हैं। इन्हीं सब बातों को बताते हुए शंकराचार्य जी आगे क्रमशः बता रहे हैं, आशा पाश शतेन पाशित पदः नोत्थातुमेव क्षमः काम क्रोध मदादिभिः प्रतिभटैः संरक्ष्यमाणो निशम् सम्मोहावरणेन गोपनवतः संसार कारागृहात् निर्गन्तुं त्रिविधेषणा परवशः कश्शक्नुयाद्रागिषु। तीन प्रकार की ईषणा, ईषणा अर्थात वासना, शास्त्रकारों ने सभी प्रकार की वासनाओं को, सभी प्रकार की कामनाओं को, सभी प्रकार के लालच को तीन भागों में विभक्त करते हुए समझाया है। पहली ईषणा पुत्रेषणा, दूसरी दारेषणा और तीसरी लोकेषणा या वित्तेषणा। जिसके अंतःकरण में संसार के प्रति अनुराग है, ऐसा मनुष्य किसी भी प्रकार से संसार कारागृह से इन तीनों ईषणाओं के द्वारा बंधा हुआ बाहर नहीं निकल सकता। इन ईषणाओं ने उसको बांध के रखा है, मोह के आवरण से उसको बाहर का कुछ दिख नहीं रहा है। काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर इत्यादि बड़े बड़े सैनिक अहरनिश उसकी रक्षा कर रहे हैं, अर्थात अपने वश में किए हुए हैं। ना ही वो काम पर जय पा सकता है, ना ही क्रोध को वो परास्त कर सकता है, ना ही मदमत्सरों से वो स्वतंत्र रह पाता है। इस प्रकार उसकी अवस्था हो जाती है और आशा के नाम से पाश से उसके पैरों में ऐसी ऐसी जंजीरें पड़ी हुई है कि वो चाहते हुए भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाता।
अपितु इसी प्रकार दारेषणा, पुत्रेषणा और वित्तेषणा अर्थात मेरी पत्नी, मेरे पुत्र और मेरी संपत्ति, ममत्व जो तीन प्रकार से उसका विभक्त हुआ है, वो तीनों जगह से वो अपने ममत्व को नष्ट नहीं कर पाता है, ममत्व का त्याग नहीं कर पाता है, ममत्व को विवेक के सहारे समझ नहीं पाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसी को बताने के लिए जिस पर तुम ममत्व कर रहे हो वे किस प्रकार अपने आप में अनित्य है, अशुभ है और तुझे सुख देने में असमर्थ है, इन्हीं बातों को शंकराचार्य जी आगे के श्लोकों में बता रहे हैं। यहाँ बताते हैं, कामांधकारेण निरुद्ध दृष्टि मुह्यत्य सत्यप्यबला स्वरूपे न हि अंधदृष्टे रसतस्सतो वा सुखत्व दुःखत्व विचारणास्ति। इतना मनुष्य अंधा हो जाता है, अंधदृष्टि हो जाता है कि उसको सुख क्या है और दुख क्या है इसका विचार तक नहीं रह पाता है और केवल मोहित हुआ संसार में भ्रमण करता रहता है। दारेषणा अर्थात स्त्री के प्रति आकर्षण, चाहे वो अपनी पत्नी हो चाहे पराई स्त्री हो, किसी भी प्रकार की नारी हो, नारी के प्रति मनुष्य का पुरुष का आकर्षण या पुरुष के प्रति स्त्री का अर्थात नारी का आकर्षण, ये दोनों को भी कितने भयंकर दुख के गर्त में गड्ढे में गिरा देते हैं और जिनके प्रति इतना हम आकर्षण कर रहे हैं, वास्तव में वो आकर्षण योग्य है क्या? इस बात को बताते हुए शंकराचार्य जी ने आगे एक बहुत सुंदर स्त्री पुरुष शरीर के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया है, अर्थात वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश डाले हैं। जिस मुखमंडल को देखकर हम आकर्षित होते हैं, नासिका को देखकर आकर्षण होता है, आँखों का आकर्षण होता है, कानों का आकर्षण होता है, हाथ पैरों को, उंगलियों को, केशपाश को देखकर आकर्षण होता है, तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि वास्तव में ये सब क्या है? थोड़ा सा सोचो, देखो। श्लेष्मोद्गारिमुखम श्रवन्मलवती नासा अश्रुमल्लोचनम स्वेदस्राविमलाभिपूर्णम अभितः दुर्गन्धदुष्टं वपुः अन्यद्वक्तुम् अशक्यमेव मनसा मंतुं क्वचिन्नार्हति स्त्रीरूपं कथमीदृशं सुमनसां पात्री भवेन्नेत्रयोः। जिनके अंतःकरण अत्यंत शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, ऐसे सज्जनों के लिए, ऐसे सज्जनों के आँखों के लिए क्या इस प्रकार का स्त्री का मुखमंडल, नारी का मुखमंडल या नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए पुरुषों का मुखमंडल क्या वास्तव में इतना सुंदर है?
कि जिसका आकर्षण हो जाए और मनुष्य घोर पतन की ओर चला जाए? थोड़ा सोचें, थोड़ा जानने की कोशिश करें। जिस मुख का आकर्षण होता है वो कैसे है? तो श्लेष्मोद्गार मुखम, जब भी देखो मुख से श्लेष्मा अर्थात मल निकलता रहता है, ये वास्तविकता है। नींद से उठने के बाद, भोजन के पश्चात, कुछ खाने के बाद, सुबह शाम बार बार इस मुंह को धोना पड़ता है। तरह तरह के उपायों से उसको सुंदर बनाना पड़ता है। ये सारे उपाय ना किए जाए तो वास्तविकता क्या है मुख की? तो वो श्लेष्मोद्गारी, श्लेष्मा को बाहर फेंकने वाला है। श्लेष्मा जो शरीर के अंदर का मल है, जो अत्यंत तुच्छ है, घृणास्पद है, किसी को भी उसके प्रति किसी प्रकार का आकर्षण नहीं होता है, परंतु उसी श्लेष्मा को निरंतर अपने से बाहर फेंकने वाले मुख का आकर्षण कहाँ से हो जाता है? तो ये हो गई मुंह की बात। तो फिर आगे कहे नहीं, हम तो उसकी नासिका बहुत अच्छी है, हम नाक को देख के पसंद कर रहे हैं। तो कहते हैं कि कौन से नाक की बात कर रहे हो? क्या है नाक में? श्रवन्मलवती नासा, नासिका से मल बहता रहता है, मल का स्राव होता रहता है। शरीर के सप्त धातुओं के मलों को बाहर फेंकने के लिए ये सारे अवयव निरंतर कार्य करते रहते हैं और इसलिए उनको बार बार साफ करना पड़ता है। दुर्गंध आती रहती है उनमें से। आंखें बहुत सुंदर है कहते हैं, तो कहते हैं कौन से आंखों की बात कर रहे हो? कौन से सौंदर्य की बात कर रहे हो? आंखों में से आंसू बहते रहते हैं, वो कोई सुंदर नहीं होते, उनसे कोई आंखों का सौंदर्य नहीं है, वो कोई अच्छा पदार्थ नहीं है, वो तो मल है, वो तो गंदगी है। उनके अंदर वो सारा मल है, उनके अंदर सारी गंदगी है, और वो जब अधिक होता है तो वो बाहर फेंकते हैं। अगर उनके अंदर ये नहीं है तो उनके द्वारा ये बाहर कैसे आता है? बाहर तो वही आएगा जो अंदर है, जो अधिक मात्रा में है। तो कौन से सौंदर्य की बात कर रहे हो? क्षणिक सौंदर्य। अभी थोड़ी देर पहले सारे मल को बाहर निकाल के साफ सुथरा होके वो सामने आता है या वो सामने आती है, और 1 घंटा 2 घंटा बीत जाए तो फिर वो सारा भर जाता है, तो दोबारा उनको साफ करने के लिए बार बार उसको प्रसाधन का सहारा लेना पड़ता है। तो वास्तव में जिस मुखमंडल का आकर्षण होता है, आकर्षण का केंद्र बना हुआ जो मुखमंडल है, अगर वास्तव में देखा जाए, चिंतन किया जाए, सोचा जाए, तो वो तो मलों का भंडार है। शरीर के अंदर के सारे मलों को बाहर फेंकने के वो द्वार है। तो उनको देखते हुए मनुष्य अगर आकर्षित होता है तो उसको तो केवल मोह ही कहना पड़ेगा, ना केवल मुखमंडल की ही ऐसी बात है। अभी तो आगे कहते हैं दुर्गंध दुष्टं वपुः, पूरे शरीर से स्वाभाविक रूप में देखा जाए तो दुर्गंध आती रहती है। नखशिखांत शरीर में मल भरा पड़ा हुआ है। स्वेद अर्थात पसीना
सिर से लेके पैर तक के शरीर के सभी अवयवों से बहता रहता है। तो इस प्रकार मलिन और दुर्गंधी और मल के पात्र बने हुए शरीर का आकर्षण ये सोचते हुए कि ये बड़ा सुंदर है और इससे मुझे सुख मिलेगा, इसके आलिंगन में मुझे सुख है, तो ये तो केवल भ्रम ही हो गया, ये तो केवल वंचना हो गई, ये तो केवल आत्मपात हो गया, आत्मघात हो गया। शंकराचार्य जी कहते हैं सज्जनों, इस प्रकार की वंचना से, आत्मघात से, आत्मपात से सज्जनों को बच के रहना चाहिए, उनकी यथार्थ वास्तविकता को जान लेना चाहिए। और इस प्रकार बताने के पश्चात फिर कहते हैं कि इतना सब जानने के पश्चात भी अगर किसी को स्त्री का आकर्षण है या स्त्रियों को पुरुषों का आकर्षण है और जो कि अत्यंत दुख देने वाला, अपकीर्ति करने वाला, विनाश की ओर ले जाने वाला है, उसके लिए एक ही दृष्टांत शंकराचार्य जी यहाँ पर बड़ा सुंदर बताते हैं। दूरादवेक्ष्याग्निशिखां पतंगः रम्यत्व बुद्ध्या विनिपत्य नश्यति यथा तथा नष्टदृगेश सूक्ष्मं कथम निरीक्षेत विमुक्ति मार्गम। जिस प्रकार पतंग दीपज्वाला को देखकर दीपज्वाला के केवल सौंदर्य मात्र को ग्रहण करता हुआ और उस सौंदर्य की अभिलाषा से दीपज्वाला की ओर झपट जाता है और क्षण के अंदर ही स्वयं भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो आचार्य कहते हैं जिस प्रकार एक पतंग के लिए दीपज्वाला विनाश का मार्ग है, उसी प्रकार पुरुष हो या स्त्री हो, एक दूसरे के प्रति जो शारीरिक आकर्षण है, शारीरिक सौंदर्य का आकर्षण है, वो सारा उसको घोर पतन की ओर ले जाने वाला है। क्षण में ही उसके संपूर्ण पुण्य का, क्षण भर में ही उसके संपूर्ण विवेक का और साधन का नाश कर देने वाला है। ऐसा मनुष्य कभी भी अपने मोक्ष का मार्ग नहीं देख सकता है। इसी बात को और दृढ़ करने के लिए आगे बताते हैं। कामेन कांतां परिगृह्य तद्वत् जनोप्ययं नश्यति नष्टदृष्टिः मांसास्थिमज्जा मलमूत्रपात्रं स्त्रियं स्वयं रम्यतयैव पश्यति। उसी पतंग के जैसे जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, ऐसे लोग काम के वश होते हुए, काम के वशीभूत होकर और मांस, अस्थि, मज्जा, मल, मूत्र इत्यादि अत्यंत दुर्गंध से और त्याज्य पदार्थों से बने हुए शरीर को
सौंदर्य का पात्र समझते हैं और उसमें केवल सौंदर्य का दर्शन करते हैं, परंतु ये नहीं समझते हैं कि ये सौंदर्य वास्तविक नहीं है। ये सौंदर्य ऊपर ऊपर का सौंदर्य है, काल्पनिक है। वास्तविकता तो यह शरीर मलमूत्र का पात्र है, दुर्गंध से परिपूर्ण है। परंतु काम एक ऐसा भयंकर मनुष्य का शत्रु है कि वो मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और जो जैसा नहीं है वैसा उसको दिखा देता है, यथार्थ दर्शन नहीं कराता है। तो काम मनुष्य के लिए कितना भयंकर है, काम के वशीभूत हुआ मनुष्य कितने पतन की ओर जाता है, उसका कितना विनाश होता है, इसी बात को शंकराचार्य जी आगे बता रहे हैं। काम एव यमः साक्षात् कांता वैतरणी नदी विवेकिनां मुमुक्षूणां निलयस्तु यमालयः। काम ही मनुष्यों के लिए यम बन जाता है और कांता सुंदर स्त्री वैतरणी बन जाती है। और ऐसे में जो सच्चे साधक नहीं है उनके लिए मोक्ष बहुत दूर हो जाता है और नरक में ही उनका वास हो जाता है, अर्थात भयंकर कष्ट और दुख भोगने के लिए उनका यहाँ का मनुष्य जीवन व्यर्थ में ही नष्ट हो जाता है। वहाँ यमालय में नरकों में रहने के बाद वहाँ भी विवेक अगर उत्पन्न ना हो तो आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध तापों से जो क्लेश हो रहे हैं उनसे निवृत्ति नहीं दिखती है। कुछ क्षण के लिए जब वहाँ विराम मिलता है तो उसी में सुख का भोग करता हुआ, अनुभव करता हुआ मनुष्य पुनः पुनः उसी चक्र में घूमता रहता है। इसी बात को आगे शंकराचार्य जी ने कहा, यमालये वापि गृहे पिनो नृणां तापत्रय क्लेश निवृत्तिरस्ति किंचित समालोक्य तु तद विरामं सुखात्मना पश्यति मूढ़लोकः। जो मूढ़ लोग हैं वो क्षणिक विराम में ही सुख का अनुभव करते हैं और फिर इसमें घूमते ही रहते हैं। उनके तापत्रयों की निवृत्ति अल्प भी संभव नहीं हो जाती है। यहाँ पर शंकराचार्य जी ने फिर और एक तरह से बताने की कोशिश की। यम से लोग डरते हैं। जिस प्रकार यम के बारे में बताया जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है, तो अवश्य ही मनुष्य यम से भयभीत होता है और यम से दूर रहना चाहता है। यम के पास जाने की किसी की इच्छा नहीं होती। यमराज को अपने पास कोई देखना नहीं चाहता है, उससे उसको अपने से दूर ही रखना चाहते हैं। परंतु आचार्य कहते हैं अगर वास्तव में विचार किया जाए तो
हमारे लिए जितना कष्ट और जितना दुख यम दे रहे हैं, क्या उससे अधिक दुख और कष्ट देने वाला दूसरा कोई नहीं है? क्या यम ही सबसे अधिक दुखदायक है, कष्टदायक है? क्या यम अपनी इच्छा से मनुष्यों को दुख कष्ट दे रहा है? शंकराचार्य जी कहते हैं कि थोड़ा सोचिए, वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता है यमस्य कामस्य च तारतम्यं विचार्यमाणे महदस्ति लोके हितं करोत्यस्य यमो प्रियः सन् कामस्त्वनर्थं कुरुते प्रियः सन्। शंकराचार्य जी कहते हैं वास्तव में यम और काम, इन दोनों में बहुत अंतर है, तारतम्य बहुत बड़ा है। वास्तव में यम हमारा अप्रिय होते हुए भी हित कर रहा है और काम हमारा प्रिय होते हुए अनर्थ कर रहा है। काम के वशीभूत हम अनर्थ परंपरा में घिर जाते हैं और अंततः यमपाश के लिए प्रस्तुत होते हैं, परंतु यम अपने आप हमारा अहित नहीं करता है। सामने देखा जाए तो ऐसा लगता है कि यम हमारा शत्रु है, यम हमें कष्ट देने वाला है, इसलिए हम यम से तो दूर रहना चाहते हैं। और सामान्य दृष्टि से हमें ये दिखता है कि कामना बहुत अच्छी है, वह हमें क्षणिक सुख दे रही है, इसलिए कामना के समीप हम जाते हैं, परंतु यहीं पर हमारा पतन होता है, यहीं पर हमारा भ्रम होता है। हम वास्तविक हमारे जो हितचिंतक है, हित करने वाले हैं, उनको समझ ही नहीं पाए। हमने काम को अपना हित कर माना है, हित देने वाला माना है, और इसलिए हमने काम को पास में लिया, काम के वश हो गए, अपनी सत्ता को, अपनी स्वतंत्रता को, अपने विवेक को हमने काम के अधीन कर दिया और काम की सत्ता से, काम की स्वतंत्रता से, काम के अधीन होते हुए हम जीवन व्यतीत करते हैं। और जब यम सामने आ जाते हैं तब फिर हम यम को दोष देते हैं, परंतु यम के सामने हमें खड़ा जिस काम ने किया है, आज भी हम उस काम को समझ नहीं पा रहे हैं। वास्तव में जब हम यम के अधीन होते हैं तब तो हमारे पापों का क्षालन होता है, हमारे अपराधों का परिमार्जन होता है और हमारी शुद्धि होती है। तो वास्तव में यम हमारा हित कर रहा है और काम हमारा अहित कर रहा है, परंतु इन दोनों के यथार्थता को ना समझते हुए मनुष्य काम को अपने पास में आते हुए बड़ा हर्षित होता है और यमराज को अपने पास में देखकर बड़ा दुखी होता है। परंतु ये ठीक नहीं है। इसी बात को शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, यमः असतामेव करोत्यनर्थं सतां सौख्यं कुरुते हितस्सन् कामः सतामेव गतिं निरुन्धन् करोत्यनर्थं ह्यसतां का कथा। यम तो जो दुष्ट लोग हैं
जो सत्प्रवृत्त नहीं है उन लोगों के लिए अनर्थकारी है, परंतु जो सज्जन है उनके लिए तो यम सौख्य ही प्रदान करता है, अर्थात सुख ही प्रदान करता है, और उनके साथ यम रहते हैं। परंतु काम का कार्य ठीक इसके विपरीत है। काम सज्जनों की गतियों को, सज्जनों के विचारों को, सज्जनों के क्रियाकलापों को बांध लेता है और उनके जीवन में अनर्थ उत्पन्न कर देता है। और सज्जनों के ही जीवन में अनर्थ उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला वो शक्तिशाली काम जो सत्प्रवृत्त नहीं है, जिनमें सज्जनता नहीं है, अर्थात जिनमें धैर्य नहीं है, उनके जीवन में वो दुख की परंपरा को बढ़ाते रहे और उनका जीवन नष्ट भ्रष्ट कर दे, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। काम का प्रभाव कितना विलक्षण है, काम का सामर्थ्य कितना है, काम की व्यापकता कितनी है और काम से मनुष्य को कितना सावध होना चाहिए, इसी बात को शंकराचार्य जी आगे बता रहे हैं। विश्वस्य वृद्धिं स्वयमेव कांक्षन् प्रवर्तकं कामिजनं ससर्ज तेनैव लोकः परिमुह्यमानः प्रवर्धते चंद्रमसेव चाब्धिः। संसार बढ़ता जाए, विश्व का कारोबार बढ़ता रहे, यह इच्छा काम के मन में होती है और विश्व के कार्य को चलाने के लिए यह काम कामी लोगों को उत्पन्न करता है। जो काम प्रवृत्त है, जो काम के दास है, जो काम के वशीभूत हुए हैं, उन लोगों की उत्पत्ति काम ही कराता है और काम से ही उत्पन्न हुए लोग काम के द्वारा ही मोहित होते हैं। और जैसे चंद्रमा बढ़ता जावे तो समुद्र में भरती आती है, उसी प्रकार जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है वैसे वैसे लोगों में कामावेश बढ़ता रहता है। इस प्रकार काम सबको अपने वश में कर लेता है, सबको अपने ताल पर नचाता है। काम का कार्य कितना विलक्षण है, इसी बात को आगे शंकराचार्य जी कहते हैं। कामो नाम महान् जगद्भ्रमयिता स्थित्वान्तरंगे स्वयं स्त्रीपुंसौ इतरेतरांगकगुणैः हासैश्च भावैः स्फुटम् अन्योन्यं परिमोह्य नैजतमसा प्रेमानुबन्धेन तौ बद्ध्वा भ्रामयति प्रपञ्चरचनां संवर्धयन् ब्रह्मः। श्लोक के आरंभ में शंकराचार्य जी ने काम कहा और श्लोक के अंत में उसी काम को कह दिया ब्रह्मः, अर्थात ये काम ज्ञान का, विवेक का, वैराग्य का नाश करने वाला है, विद्या का नाश करने वाला है। विद्या का, ब्रह्म का शत्रु है यह काम। यह बहुत महान है, कामो नाम महान, बहुत बड़ा है। इसकी शक्ति कितनी है तो कहा जगत भ्रमयिता, ये पूरे विश्व संसार को घुमा रहा है। स्थित्वांतरंगे स्वयं, सभी के अंतरंग में स्वयं रहता है और सबको घुमाता है। इसका घुमाना किस प्रकार है
तो कहा स्त्री पुंसौ इतरे तरांगक गुणैहि, स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के गुणों से और हास परिहास भावों के द्वारा मोहित हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। और जब वे दोनों अर्थात स्त्री पुरुष के ऊपर और पुरुष स्त्री के ऊपर मोहित हो जाते हैं तो यह काम नैज तमसा अपने अंधेरे से दोनों को प्रेम बंध में बांध लेता है। और दोनों जब प्रेम बंध में बंधे जाते हैं तो उसको बांध के प्रपंच रचना का अपना संकल्पित कार्य बढ़ाते हुए यह इनको घुमाता रहता है। तो सज्जनों को चाहिए कि काम की वास्तविकता को समझे, काम के सामर्थ्य को समझे, काम के स्वरूप को समझे, काम के स्वभाव को समझे और उसके वशीभूत ना होते हुए वैराग्य का मार्ग अपनाए। उसी बात को शंकराचार्य जी आगे बता रहे हैं। अतोन्तरंग स्थित काम वेगात भोग्ये प्रवृत्ति स्वत एव सिद्धा, सर्वस्य जंतोर ध्रुवमन्यथा चेत अबोधितार्थेषु कथम प्रवृत्ति। इसीलिए अंतरंग में ही जो काम बैठा हुआ है उसके वेग के कारण शब्द स्पर्श रूप रसादि विषयों के प्रति भोगने की प्रवृत्ति मनुष्यों में स्वतः ही हो जाती है। और ये स्थिर है, अन्यथा जहाँ पर बोध नहीं है वहाँ प्रवृत्ति ही कैसी होगी। तो इसीलिए होता क्या है, तेनैव सर्वजंतूनां कामना बलवत्तरा जीर्यत्यपि च देहेऽस्मिन् कामना नैव जीर्यते। इसीलिए सभी प्राणियों के अंतःकरण में अत्यंत बलवत्तर ऐसी कामना रहती है। देह जीर्ण होता है, देह शीर्ण होता है, बालक तरुण होता है, तरुण प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ वृद्ध होता है और वृद्ध गलित गात्र होता है, तथापि कामना उनके अंतःकरण में जो है वो क्षीण नहीं होती है। शरीर क्षीण होता है, संबंध क्षीण होते हैं, द्रव्य क्षीण होता है, शक्ति क्षीण होती है, परंतु कामना बढ़ती रहती है। और इस प्रकार काम के संपूर्ण स्वरूप को जानने के पश्चात जिसने काम को समझा और उससे मुक्त होने के लिए जो प्रवृत्त हुआ, जो चिंतन करने लगा, जो प्रयत्न करने लगा, वही मोक्ष के मार्ग पर चल सकता है। इस सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह ग्रंथ में जिसको अधिकारी बताया है वो अधिकारी वही होगा कि जो इस प्रकार अवेक्ष्य विषये दोषम बुद्धियुक्तो विचक्षणः कामपाशेन यो मुक्तः स मुक्तेः पथिगोचरः। सभी प्रकार के विषयों में जो अत्यंत चतुर बुद्धि से और दोषों को देखते हुए काम पाश से मुक्त होगा, काम पाशों से अपने को बंधन में जो नहीं डालेगा, वही मनुष्य अखंड आनंद बोध की प्राप्ति के लिए जो मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ना है उसमें अधिकारी बनता है। और ऐसे कामजयी मनुष्य को जब मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो कामजय के लिए किस प्रकार साधन करना चाहिए, मन में विचार आ गया, ये स्वीकार हो गया
कि काम मेरा शत्रु है, काम के कारण मुझे कष्ट हो रहा है, तो अब इस काम से मैं कैसे बचूं, काम को अपने से कैसे दूर रखूं, काम जय मैं कैसे प्राप्त करूं, इसका चिंतन सहज ही मनुष्य के अंतःकरण में होता है। तो ऐसे सहज प्रवृत्त मनुष्य को काम जय के उपाय शंकराचार्य जी आगे के श्लोकों में बता रहे हैं। काम जय के साधन के रूप में शंकराचार्य जी ने जो जो उपाय बताए हुए हैं उनको क्रमशः हम आगे के पाठ से देखेंगे। आज के पाठ को यहीं पर विराम देते हैं।